अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं काजी शफा उल हक और आप देख रहे हैं हमारा इश्क। दोस्तों, जैसा कि आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है और हमने देखा कि एमआईएम के कई उम्मीदवारों ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा है। इसमें एक चर्चित नाम जफर बिल्डर का है जो वार्ड नंबर 60 से आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फॉर्म भरा है, आइए उनसे बात करते हैं। जफर भाई, एक लंबे समय से आप एक पार्टी से जुड़े थे, उसके बावजूद आपने आज एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे नामांकन इसलिए भरा है क्योंकि मैं जिस पार्टी में काम कर रहा था उस पार्टी के जो लीडर है महाराष्ट्र के, जो अपने आप को अभी फिरौन समझ रहे हैं। फिरौन क्या कहता था? अना रब्बुकुमुल आला, ये सबसे बड़ा रब मैं हूँ, नौज़ बिल्ला। ये भी अपने आप को इसी तरह से फिरौन समझ रहा है। ये समझ रहा है कि सारी बादशाहत मेरी हो गई है और ये सारी जनता के ऊपर जो चाहे वो हुक्म वो ला देगा, फरमान ला देगा। तो बाबा, तू ऐसा नहीं है। तूने एक प्रोग्राम के अंदर बोला था कि जब मैं औरंगाबाद आया था तो यहाँ पे बहुत सारे डॉन थे जिसको मैं डॉन समझता था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो फुटे हुए ढोल थे। तो भैया, जफर बिल्डर फुटे हुआ डॉन नहीं है, इतनी बात याद रख लेना। और ये जो फिरौना है ना, इसका भी सियासी खात्मा इंशाल्लाह अनकरीब होने वाला है। तुमको मालूम है खासदार की सीट क्यों गिरी थी? इसकी अना की वजह से। एमआईएम में क्यों गिरा? इसकी अना की वजह से। इन्हें बोल रहा कि मैं है तो कोई भी नहीं है। इसको काम करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं चलते, इसको होना ही नहीं काम करने वाले। ये चाहता, अगर मेरी बात से आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे तो इसके कमेंट बॉक्स में मेरे को बोलना या कमेंट बॉक्स में मेरे को गाली देना। इन्हें चाहता कि महाराष्ट्र के अंदर इससे बड़ी क़यादत किसी की ना हो, इसके आगे कोई भी ना जाए। हमारे लोगों के जितने नगर सेवक के टिकट काटे गए, बस इसी वजह से इसने टिकट काटा है। हमने देखा कि सुबह में भी काफी माजी नगर सेवकों ने इम्तियाज जलील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, इसको कैसे देखते हैं? अरे बहुत अच्छा किया इन्होंने, ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए थी। हम तमाम नगर सेवकों से बहुत बड़ी गलती हुई है। इसको जब 2019 के अंदर टिकट नहीं दे रहे थे साहब खासदारगी का, इसने हमारे को हैदराबाद चलो बोला। अच्छा, चलो बोला तो चलो बोला, कैसा मालूम क्या? इसको टिकट मिला था हमारे लोगों की वजह से, हमारी सिफारिश की वजह से। ये बात हकीकत है। जिस तरह के आरोप टिकट बंटवारे को लेकर लग रहे हैं, तो और जो लोगों को टिकट मिले हैं, तो क्या लगता है आपको वो सही हकदार है उसके? अब ये सवाल आपने जनता से जाके करना। मैं तो एक उम्मीदवार है, अपोजिट कैंडिडेट के बारे में तो मैं अच्छा तो बोलने वाला नहीं है। इसकी राय आपने जनता से लेना। क्या जिन उम्मीदवारों को आप लोगों के दरमियान में डाला गया है, इन उम्मीदवारों को आपने कभी देखा था क्या? अपने वार्ड में, अपने प्रभाग में कभी देखा था क्या? इन उम्मीदवारों ने कभी आपके किसी काम के अंदर आए हुए हैं क्या? कभी दवाखाने में आए क्या? ड्रेनेज लाइन के मसले में आए क्या? रोड के मसले में आए क्या? स्कूलों के मसले में आए क्या? हाँ, और भी जितने शोबे में जाके भी जरूरत पड़ी, पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़े, वहां पे आए क्या? इन अवाम से पूछो, जाके अवाम को पूछो। अगर ये लोग तुम्हारे काम करते होंगे और ये तुम, तो इनको वोट दे देना। अगर हमने काम करे होंगे तो हमको वोट देना। अगर मैं, आप जनता को ये लगता है कि मैंने 10 साल में आप लोगों के काम किया है, गरीबों के लिए खड़ा रहा, हॉस्पिटल के लिए खड़ा रहा, पुलिस स्टेशन के लिए खड़ा रहा, स्कूलों के लिए खड़ा रहा, रोड के लिए खड़ा रहा, ड्रेनेज लाइन के लिए खड़ा रहा, स्ट्रीट लाइट के लिए खड़ा रहा, रात बेरात खड़ा रहा, सर्दी में, धूप में, दोपहर में, शाम में, हर वक्त आवाम के लिए मैं खड़ा रहा। और ये आवाम के अंदर मकबूलियत, इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए, कितना मजमा यहाँ पे देखिए ना आप। क्यों आए? एक अपक्ष उम्मीदवार के वास्ते में इतने लोगों का आना क्या काफी नहीं है? बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि भैया, इस मुल्क के अंदर किसी को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है क्या? बताइए आप मेरे को। आप साफी है, इनकी पार्टी से अलग होकर किसी ने इलेक्शन लड़ा तो उसको मुनाफिक बोलते, उसको मुसलमान ही नहीं है बोलते। तो क्या भैया मुसलमान नहीं है क्या? अब हमको जब बोलने का वक्त आएगा ना, तुम मुसलमान है क्या, कौन है, इसके सबूत भी हम लोगों के सामने देंगे। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। और मैं खास तौर से ये जो जिसने एमआईएम को महाराष्ट्र से साफ करने की सुपारी लिया हुआ है, ये महाराष्ट्र के अंदर ये एमआईएम नहीं चला रहा, इन्हें एक लिमिटेड कंपनी चला रहा, जिसको लिमिटेड लोग मिलके हैंडल कर रहे। तो इन्होंने महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खत्म करने की सुपारी ली हुआ है। अगर ये सुपारी नहीं लेता था तो जितने काबिल नगर सेवक इनको टिकट क्यों नहीं दिया इसने? बताइए, सोचने वाली बात है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। आप लोग अपना खुद दिमाग इस्तेमाल करो कि तुम्हारे दरमियान में ऐसे नुमाइंदे क्यों लाके डाले गए जिनको आपने कभी देखा ही नहीं, जिनका, चलो आपने नहीं देखा तो नहीं देखा, अगर आप इनके माजी के अंदर नजर दौड़ाएंगे तो कोई सियासी वर्ग और सोशल वर्ग इनका आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा।
तो ये जो नए पार्सल आए हुए हमारे वार्डों के अंदर, हमारे प्रभागों के अंदर, ये पार्सल को हम वापस भेजेंगे। और मैं ये यकीन से दावे से बोलता कि इसने जो है ना महाराष्ट्र से MIM का सफाया करने की सुपारी लिया। लेन देन का मामला है क्या, तो मैंने तो नहीं देखा लेन देन का मामला है या नहीं है, लेकिन इसके अंदर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसे, और ये आम जनता को भी समझ रहा, मेरा नहीं, मैं प्रति आरोप नहीं कर रहा, जनता को भी समझ रहा है ये किसने किया है, पैसे लिया नहीं लिया, दिया नहीं दिया। हाँ, तो हम सारी चीजें, अभी तो शुरुआत है, ये तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और आखिर में ये कहना चाहूंगा, हर खामोशी के बाद में शोर आएगा, हर खामोशी के बाद में शोर आएगा। तू अगर फिरौन है तो फिर मूसा भी आएगा, और जब जुल्म गुजरता है हद से तो कुदरत को जलाल आता है। फिरौन का सर उठता है तो फिर मूसा कोई पैदा होता है।